धन्यवाद हरीश जी। सभी मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित नेता विपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, श्री हरीश खुराना जी, श्री नवीन कुमार जी और सभी हमारे मीडिया के मित्रों, कल जिस तरह से जहांगीरपुरी के इलाके के अंदर दिल्ली नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के बाद कुछ लोग कोर्ट में जाकर स्टेटस को का ऑर्डर लाए और इस पूरी जहांगीरपुरी घटना का ध्यान जिस तरह से पूरे देश में गया है और उसमें जो खास बात है कि दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, दंगाइयों को गिरफ्तार करना, दंगे को बड़ा होने से बचाना और फिर उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा उस क्षेत्र की अवैध अतिक्रमण और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, इससे एक बहुत बड़ा संदेश दिल्ली के अंदर गया है। लेकिन ये इस संदेश के बारे में जिस तरह से दंगाइयों का, अतिक्रमण करने वालों का समर्थन करने वाले लोग जो सक्रिय हो गए हैं, कि कैसे पूरे देश ने देखा कि दंगाइयों को, उनके अवैध धंधों को, अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए इस देश के अंदर वही गैंग सक्रिय हो गया है, वही राजनीति शुरू हो गई है जिन्होंने 60-70 साल इस देश के अंदर धर्म के आधार पर विभाजनकारी राजनीति को अपना आश्रय बनाया और देश के अंदर शासन किया, यानी फूट डालो और राज करो। आज वही गैंग पुनः सक्रिय हो गया है, क्योंकि अगर हम कड़ियां जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि वही वकील साहब हैं जो राम मंदिर अयोध्या में ना बने इसके लिए वो दलीलें दे रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई हो रही थी तो डेट पर डेट मिल जाए, तारीख बढ़ जाए, सुनवाई ना हो और ये चुनाव से पहले सुनवाई ना हो, इस तरह की दलीलें देकर वो अयोध्या में राम मंदिर ना बने इसकी कोशिश में लगे थे। ये वही वकील साहब हैं, ये वही वकील साहब हैं जो राम जी के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। और ये जो संगठन कोर्ट में गया दंगाइयों की अवैध कारोबार को बचाने के लिए, ये वही संगठन है जो दिल्ली और उत्तराखंड और पूरे देश में आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनको वर्षों वर्ष तक समर्थन देने का काम किया है। इसलिए इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ये जो दंगाइयों के ऊपर जो कार्रवाई हुई, जो अतिक्रमण हटाने पर जो कार्रवाई हुई है, उससे एक बौखलाहट नजर आ रही है और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो नेता हैं वो भी उस ऑर्डर को लेकर वहां पहुंची है। यह गठबंधन साफ नजर आ रहा है कि इस देश के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो लोग रह रहे हैं और जिन्होंने इस दिल्ली के अंदर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, उनको बचाने के लिए तो वो लोग कोर्ट तक चले जा रहे हैं और उनको जिस समय दंगाई वहां पर पथराव कर रहे थे, तिरंगे पर पथराव कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे निर्दोष लोगों पर और उनको बचाने आई दिल्ली पुलिस पर भी गोलियों से वार कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, तो कोई नहीं आया। कोई आम आदमी पार्टी नहीं थी, कोई कांग्रेस नहीं थी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी वहां नहीं थी, किसी के आंसू नहीं निकले। लेकिन अब
रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी के सरपरस्त कौन है, उनके सरगना कौन है, सब लोग जानते हैं कि पहले कांग्रेस ने इन्हें बसाया है और उसके बाद आम आदमी पार्टी उनको फ्री में राशन, फ्री में पानी, फ्री में बिजली और उनको कैश भी, और इसके साथ साथ उनको सरकारी जमीन पर कब्जा भी। ये काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। इसीलिए पूरी दिल्ली में आप जाएंगे कहीं भी, जहां जहां आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जहां जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, वहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अवैध रूप से पोषित करने का काम, उनको पानी, बिजली, राशन देने का काम कर रहे हैं, उनको शेल्टर देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ वो उदाहरण है कि जब वहां पर बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर कोई जाति धर्म के आधार पर नहीं चलता है, अतिक्रमण जिसने किया है उसके खिलाफ चल रहा है। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से वहां पर जो लोग गए उनको बचाने के लिए, और उसके बाद जहांगीरपुरी के अंदर जो लोग जा रहे हैं, वो वही लोग हैं जो देश के अंदर अभी तक शासन किया है। जनता ने उनको आज एक किनारे कर दिया है, कूड़ा करकट की तरह फेंक दिया है। अब उनको दर्द हो रहा है, बौखलाहट हो गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हम दंगा कराए, कैसे हम देश का माहौल खराब करें। इसलिए वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए वो भी जा रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता भी पहुंचे हैं, कल कम्युनिस्ट नेता पहुंची थी, आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं, और सुना है कल जो उनकी सबसे बड़ी सरगना जो वहां बंगाल की, वो भी यहां आने वाली है। मैं आज पूरे देश के सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने देख लिया है कि दंगाइयों को, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बचाने का काम किसने किया है। ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने पहुंच जाते हैं। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, सेना के लिए कोई एप्रिसिएशन नहीं करते हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने पहुंच जाते हैं। दिल्ली के अंदर द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री नहीं करते हैं और विधानसभा में बड़ी अट्टहास और अपमानजनक शब्द कहते हैं। ये वही सारी लिंक पूरे देश ने देख लिया और वो लिंक आज साफ दिख रहा है। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सुनवाई की है, वो सब दल उसको, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा पालन करेगी। निगम भी पूरा पालन कर रहा है। निगम की जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई निरंतर जारी रहने वाली कार्रवाई है। और हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को पत्र लिखा था, और आने वाले समय के अंदर हम दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली निगम के मेयर को भी ये पत्र लिखने वाले हैं कि आप कोई भी दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी इलाकों के अंदर कोई भी अवैध अतिक्रमण है तो उसको तुरंत आप हटाइए। दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की जगह नहीं है। यहां मैं कहना चाहता हूं, अफसोस के साथ दिल्ली सरकार ने 5 साल पहले जो पिटीशन हाई कोर्ट में है उसका आज तक जवाब नहीं दिया है। अरे आपको जवाब देना चाहिए, प्रोसिक्यूशन आपके पास है, आप पहल करेंगे फिर आगे मदद होगी। लेकिन दिल्ली सरकार इसलिए मदद नहीं कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मैं मित्रों ये बात कहने के लिए आज आपके बीच आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।